हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मिनरल से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, उससे रिलेटेड कौन से एसोसिएटेड ओर्स हैं, क्या यूजेस है उन पर्टिकुलर मिनरल्स का, टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है इंडिया में, ग्लोबल में क्या रैंकिंग्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। अभी रिसेंट वाइल में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक पर्टिकुलर डेटा दिया है जिसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनका योगदान है ओवरऑल मिनरल प्रोडक्शन में, बीट मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा ओडिशा का योगदान रहा है, जिसमें अराउंड 45% प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स समहाउ ओडिशा से आता है। सेकंड पे है हमारा राजस्थान से। ठीक। थर्ड पे है हमारे छत्तीसगढ़ से। ठीक है। एंड फोर्थ है आपका कर्नाटक से। ठीक है, याद करने का तरीका ORCK। ठीक है, अब मिनरल इतना प्रोड्यूस कर दिया तो और चाहिए क्या। ओ से आपका उड़ीसा राजस्थान, चाहिए से छत्तीसगढ़, और क्या से कर्नाटका। तो और चाहिए क्या, ये आपका ट्रिक हो गया। और अगर आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा हो कि फर्स्ट पे सर ओडिशा ठीक है, उसके पास काफी आयरन वगैरह भी है, बहुत से अलग मेटल्स का प्रोडक्शन होता भी है वहां पे, पर सर राजस्थान सेकंड पे कैसे आ गया, हमारा झारखंड वगैरह कहाँ रह गया, महाराष्ट्र कहाँ रह गया, ये सब क्यों नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मिनरल्स में सिर्फ अगर आयरन वगैरह ही है, गोल्ड सिल्वर यही सब ही है, तो ऐसा नहीं है। और भी नॉन मेटालिक मिनरल्स जो कि आपके अरावली रेंज में पाए जाते हैं काफी सारे, तो उसकी वजह से राजस्थान सेकंड पे भी है। ठीक है, तो इनफैक्ट जितने भी नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ठीक, तो इसकी ट्रिक आपको याद हो गई है, और चाहिए क्या। ठीक है, ये आपका जनरल आइडिया हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जनरल आइडिया लेना, कि सपोज अगर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बियॉन्ड कोई चीज आ जाए, तो और आपको पता नहीं है कि इनमें से क्या आंसर होगा, तो यू हैव द बेसिक नॉलेज की आप टिक करके आ सकते हैं कि उड़ीसा, यार मुझे पता है बेसिक प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो शायद इसका आंसर उड़ीसा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब बेसिक एक एक मिनरल को देखने की उसमें क्या उसका और है, क्या यूजेस हैं, कौन, हाँ, स्टेट वाइज किसकी रैंकिंग आगे है और ग्लोबली कौन आगे है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मिनरल को हमने कैसे कैटेगराइज किया है। हम जानते हैं मेटालिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मेटालिक में भी दो टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस वो है जिनमें आयरन का कंटेंट होता है। ठीक है, और नॉन फेरस वो जिसमें आयरन नहीं होता। ठीक है, तो इसी को हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फेरस जिनमें आयरन होता है। तो सबसे पहले आयरन ओर ही स्टार्ट करेंगे। तो आयरन ओर में देखिए, सबसे पहले तो जो मिनरल है वो आयरन है, तो उसका ओर कौन है, मतलब ओर क्या है कि जहां से वो निकाला जाता है पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है। आपने हेमा मालिनी का अगर रिसेंट वाइल में कहीं इंटरव्यू सुना हो, तो उनसे काफी बहकी बहकी सी बातें कर दी थी उन्होंने। उनसे पूछा था जर्नलिस्ट ने कि आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, क्या क्या योगदान किया है। बोली बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने कितना काम किया है। ठीक है, तो ऐसी बहकी बातें करने की वजह से लोग क्या बोलने लग गए थे उनको कि क्या सिली बातें कर रही है मैम। ठीक है, हेमा मालिनी क्या सिली बातें कर रही हैं, तो हेमा मालिनी क्या सिली बातें कर रही हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया कि हेमा मालिनी क्या सिली बातें कर रही है। ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट, विद रिस्पेक्ट टू द आयरन कंटेंट। सबसे ज्यादा आयरन किस में मिलता है, मैग्नेटाइट में। नाम से यही लग रहा है कि मैग्नेट है, मैग्नेट आयरन से सबसे ज्यादा चिपकता है। ठीक है, मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, और लास्ट में आता है सिडराइट। ठीक है, बट याद करने का तरीका क्या है, हेमा मालिनी ने सिली बातें की। नेक्स्ट, आयरन किस लिए काम आता है, सबको पता है, मैग्नेट बनाने के या स्टील बनाने के, इस सब में काम आता है। ग्लोबली कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा, तो इंडिया की रैंक तो फोर्थ है, बट उससे पहले ए, बी और सी। ए से आपको ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, सी से चाइना। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट पे कौन है, ओडिशा। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए आयरन, आयरन जो वर्ड है वो लग रहा है ना कि मैं भाग रहा हूँ, आई रन। ठीक है, और मैं भागूं, भागना चाहता हूं अगर, तो कैसे भाग रहा हूं मैं, मुझे कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन पता होना चाहिए ना, तभी तो भागूंगा। ऐसे थोड़ी कहीं रैंडमली कहीं पे भी निकल गया, तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन मतलब दिशा। तो ओडिशा फर्स्ट पे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैंने बता दी, ABC से याद रखिएगा, ए से ऑस्ट्रेलिया आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी याद रखिएगा, इंडिया की रैंक क्या है, फोर्थ।
कैसे याद रखना है? 1 2 3 4 आई रन, या फिर IRON, जैसे भी याद रखें। इनमें टोटल लेटर्स जो हैं वो है 4, तो इंडिया की रैंकिंग भी 4th है। नेक्स्ट है आपका मैंगनीज। मैंगनीज क्या है? मैंगनीज वर्ड क्या लग रहा है? मांगने से रिलेटेड है। वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, ठीक है। मैंगनीज। तो हुआ ये था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारे ही पास में एक कंट्री है जो कि है साउथ अफ्रीका, विच वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स एज यूजुअल। तो उन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि यार आपने इंडिया को दे दी तो हमें भी दो इंडिपेंडेंस, ऐसे कैसे चलेगा काम। तो नेल्सन मंडेला वगैरह बहुत से लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की को ही देखते हुए मांगना स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंस मांगा। तो लोगों, नेल्सन मंडेला ने बोला ऐसे नहीं मिलती इंडिपेंडेंस भाई, पहले आप अपने पैरों से चल के देखिए, पैरों से चल के मतलब पायरोल्यूसाइट, पैरों से चलकर साइलो मिलाने चलो मिलाने, किसको? ब्राउन लोगों को। ब्राउन लोग कौन है? इंडियंस। पैरों से चल के, पायरो मतलब पैरों से चल के, साइलो मिलने चलो किससे? इंडियन से। इंडियंस यानी कि ब्राउन लोगों से, क्योंकि अफ्रीका में तो ब्लैक्स होते हैं ना, इंडियंस को वो लोग ब्राउन कहते हैं। ठीक है, तो पैरों से चल के चलो मिलने ब्राउन लोगों से, उनसे पूछो कि भाई कैसे आपने इंडिपेंडेंस ली, हम लोग तो मांग रहे हैं, हमको मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो ये सब किसने बोला? साउथ अफ्रीका ने। और इंडिया में याद रखिए कि MP और महाराष्ट्र दोनों का अराउंड 30% योगदान है इसके प्रोडक्शन में। तो एम से, मांगना भी एम से है, और MP और महाराष्ट्र दोनों एम से हैं, तो जो एम से है वही इसका आंसर है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पायरोल्यूसाइट इज द ओर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, तो पायरो मतलब पैरों से चल के गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा साइलो मिलाने, तो मिलने हम किससे गए थे? इंडियन से, एंड साइलो मिलाने इज द ओर ऑफ मैंगनीज। और इंडियन से मिलने गए तो इंडियंस को क्या बोलते हैं? ब्राउन। ठीक है, हम ना ज्यादा व्हाइट है ना ज्यादा ब्लैक है, वी आर इन बिटवीन, मध्यम मार्ग हमने लिया और ब्राउन हो गए। और मांगने से इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, ये सब काम करना पड़ेगा आपको, इंडियन से जाके पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका है? साउथ अफ्रीका ने ऐसा बोला। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट है आपका क्रोमाइट। क्रोमाइट जो आपका मिनरल है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? वो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी अफ्रीका ने ही कुछ योगदान किया है, और इसका और भी क्रोमाइट ही है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखना है? देखिए, क्रोमाइट वर्ड हमारा लिंक करता है क्रो से, लग रहा है ना, क्रोमाइट, क्रो मतलब कौवा। और कौवा कौन से कलर का होता है? ब्लैक। और हमने देखा वो अपार्थेड मूवमेंट हुआ था, ये सब ये कहाँ हुआ था? किसके लिए हुआ था? ब्लैक्स को थोड़ा उनकी लाइव्स मैटर करने के लिए, ब्लैक लाइव मैटर, उस टाइम का ब्लैक लाइव मैटर था वो, तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो क्रोमाइट वर्ड साउंड सिमिलर टू क्रो, और क्रो जो है वो काला होता है, और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के लोग, साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स के लिए फेवर में मूवमेंट हुए थे, वो इसी वजह से हुए थे। ठीक है, तो ब्लैक वर्ड याद रखिएगा क्रो से। ठीक है, और ओडिशा वही सेम, कि आपने अगर देखा हो कि क्रो काफी इंटेलिजेंट बीइंग है, जो हम बचपन में स्टोरी सुनते थे ना थर्स्टी क्रो की, वो इस वजह से ही बोलते थे कि वो अपना ब्रेन बहुत अच्छे से यूज करता था। तो उसको हर चीज का पता होता है, कौन सी दिशा से गाड़ी आ रही है, कौन सी दिशा से क्या हो रहा है। तो इस वजह से जैसे उसको नट्स वगैरह क्रैक करने होते हैं क्रो को ना, तो ऐसा नहीं करता कि वो बैठ के इस पे चोंच मार रहा है, फूटेगा तब। अखरोट वगैरह तो ऐसे टूटेंगे ही नहीं, तो उसको डायरेक्शन का बहुत अच्छा सेंस होता है, वो जाता है ऐसे हाईवे वगैरह पे, उस अखरोट को रखता है, तो गाड़ियों की वजह से वो अखरोट टूट जाते हैं। तो डायरेक्शनली वेरी स्ट्रांग होता है। तो डायरेक्शन मतलब दिशा। ठीक है, तो इन तीनों को एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। आयरन हमने किससे लिंक किया है? आयरन। ठीक है, मैं भागा, तो मैं भागा मतलब ऐसे डायरेक्शनलेस तो भागा नहीं, तो दिशा, किसी दिशा में भागा हूं, तो दिशा हो गया ओडिशा। नेक्स्ट, इसका और क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। इसका हमने देखा कि जंग लग गया था किसके दिमाग में? हेमा मालिनी के लिए, इसलिए वो सिली सिली बातें कर रही थी। तो हेमा मालिनी और सिली। सिमिलरली ABC में A है हमारा ऑस्ट्रेलिया, B है ब्राजील, C है चाइना, एंड फोर्थ पे इंडिया। इंडिया फोर्थ पे क्यों है? क्योंकि IRON 4 लेटर्स हैं, तो इंडिया की रैंकिंग भी फोर्थ है। और ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैंगनीज। मैंगनीज मतलब मांगना, यहाँ लिख लेना आप अच्छे से, मांगना।
और मांगना क्या, हम इंडिपेंडेंस मांग रहे थे इंडिया को देख के, कौन, साउथ अफ्रीका वाले। तो उन्होंने बोला, नेल्सन मंडेला वगैरह अलग लीडर्स आए, उन्होंने बोला ऐसे नहीं मिलेगी, आपको पैरों से चल के मिलने जाना पड़ेगा ब्राउन लोगों से, वो बताएंगे आपको कि कैसे मिलती है। एक चीज और याद रखिएगा, जो मैंगनीज है उसके हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, सेकंड लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट किसके पास है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका के बगल में ही एक नेशन है जिम्बाब्वे, उनके पास लार्जेस्ट है। ठीक। नेक्स्ट है आपका क्रोमाइट। क्रोमाइट को हमने लिंक किया क्रो से, क्रो का रंग काला, काला है तो हम साउथ अफ्रीका से लिंक कर सकते हैं। और क्रो के पास क्या है, डायरेक्शन का बहुत अच्छा सेंस होता है। तो ओडिशा। ठीक है, ये आपके हो गए फेरस मिनरल्स। नेक्स्ट हम थोड़े नॉन फेरस को देखते हैं। नॉन फेरस में देखिए, पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट का और है जिप्साइट, बोहेमाइट एंड डायस्पोर। ठीक है। और बॉक्साइट ही आपका एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में काम आता है। उसके बाद ग्लोबल प्रोड्यूसर में सबसे आगे है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया में वही चल रहा है हमारे, ओडिशा अभी तक फर्स्ट आ रहा है। और 75% अराउंड उड़ीसा से ही प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई और स्टेट का तो पूछेगा नहीं कि इनमें से फोर्थ लार्जेस्ट कौन है, क्यों पूछेगा जब उड़ीसा ही 75% कर ले रहा है। ठीक है। तो देखिए, बॉक्साइट आपको वर्ड किसकी तरह लग रहा है, बॉक्स, बॉक्सिंग वाला बॉक्स, यानी कि मुक्का मारने वाला। तो बॉक्साइट में मतलब बॉक्सर ने मुक्का मारा, और मुक्का मार के उसने क्या किया, सबसे पहले जिब साइट यानी कि जबड़ा तोड़ा, जिप साइट यानी कि जबड़ा तोड़ा या जीप तोड़ी, जैसे भी आपको ठीक लगे। और मुक्का क्या किया, मुक्का दिया ना, ऐसे मुक्का मारा या मुक्का दिया एक, और क्या हुआ, उसका क्या हो गया लास्ट में, बोहेमाइट यानी कि खून बह गया। ओके। तो वापस देखते हैं क्या है, जिप साइड मतलब अ, जबड़ा तोड़ा। कैसे टूटा, क्योंकि उसने एक मुक्का दिया, और जबड़ा टूटने पे क्या हुआ, खून बह गया। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में इसका योगदान है ये। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि विच इज एल्यूमिनियम के लिए क्या है, कौन सा मिनरल है, कौन सा ओर है, तो बॉक्साइट इज द आंसर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन फर्स्ट ग्लोबली, और इंडिया में दिशा। ओ, तो ये देखिए एक चीज और, कि इंडिया की सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है, नॉट इन रियलिटी, मतलब स्पोर्ट्स में, क्रिकेट वगैरह में आपने देखा होगा, इंडिया की कांटे की टक्कर होती है एकदम, मुक्केबाजी चलने लग जाती है एकदम, स्लेजिंग वगैरह होती है। तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का काफी वो होता है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ T20 में हो रहा है, सबसे ज्यादा होती है राइवलरी ओडीआई में, ओडीआई मैचेस में। ठीक है, ओडीआई इज इक्वल्स टू वनडे इंटरनेशनल्स। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, बॉक्साइट को हमने लिंक किया है बॉक्सिंग यानी कि मुक्के से, यहाँ पे लिख लीजिएगा मुक्का। मुक्का मारा, मुक्का दिया कहाँ पे, जबड़े पे, और क्या हो गया, खून बह गया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में। और ये मुक्केबाजी कहाँ चल रही है, किसके बीच में चलती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द प्रोड्यूसर ग्लोबली, और ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल्स में होता है ये सब, यानी कि ओडीआई, ओडिशा। ठीक है, अभी हमने दो चीजों में ऑस्ट्रेलिया को देख लिया ग्लोबली, एक तो मुक्का मारने में इंडिया को, और दूसरा इसमें देखा था हमने आयरन ओर में। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर बहुत सिंपल है। कॉपर आपने सबसे पहले सुना होगा चालकोलिथिक एज में। ठीक है, तो चालकोलिथिक एज से ही रिलेटेड सब कुछ इसमें CH से रिलेटेड है। चालकोप्राइट, चालकोसाइट, बोर्नाइट नहीं भी याद करें तो चलेगा, ये दोनों तो आपको याद होना चाहिए, चालकोसाइट और चालकोप्राइट। वायरिंग वगैरह में हम कॉपर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अलॉयज में, बेसिक सा है कॉपर वायरिंग, सबने सुनी है। तो CH वाला चालकोलाइट, चालकोलिथिक का CH, और जो कंट्री जो हाईएस्ट प्रोड्यूस कर रही है वो भी चाइल, CH से ही स्टार्टेड है, उसका नाम है चिली। ठीक है। और इंडिया में जो कंट्री है कॉपर की, आपने सुना होगा कि रिजर्व्स में राजस्थान आगे है। सुना कैसे होगा, आपने देखा होगा ना, उस टाइम पे भी खेजड़ी माइंस होती थी एक राजस्थान में, जहां से कॉपर प्रोड्यूस होता था, खेजड़ी माइंस। तो अभी रिजर्व्स में तो राजस्थान आगे है, बट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में आगे कौन है, MP। और MP को हम CH से कैसे लिंक करेंगे, MP मतलब मध्य प्रदेश, मध्य को क्या बोलते हैं हम, सेंटर। इसमें भी C आ रहा है। तो सब कुछ इसमें C से रिलेटेड है कॉपर में, चालकोलिथिक का C। तो चालकोप्राइट, चालकोसाइट, चाइल, ऐसे याद रखिएगा, चिली की जगह चाइल। ठीक है, और उसके बाद MP का सेंटर मतलब C। ये हो गया आपका कॉपर। नेक्स्ट है आपका, ये तीन है, इसमें देखिएगा कुछ एक सिमिलर पैटर्न दिखेगा आपको, क्या क्या है वो पैटर्न। पहला है लीड।
लेड जिसको बोलते हैं, लेड क्या होता है? लेड वर्ड लग रहा है ना, लीडर का जो शुरुआती वर्ड है लेड, यानी कि कोई किंग से रिलेटेड है, कोई लीडर है स्ट्रांग सा। ठीक है, तो अभी कौन लीड करना चाहता है वर्ल्ड में यूएसए को हटा के? चाइना वांट्स टू बी द लीडर। ठीक है, और वो चाहता है कि सिर्फ मेरा ही राज रहे। ठीक है, और जो भी लीडर होता है या जो भी किंग होता है, उसका काम क्या होता है कि एक दूसरे का गला काटना। पहले के जमाने में यही होता था ना, जो राजा लोग होते थे, जो इसमें राजस्थान का राजा है, जस्ट सेक, सपोज ये राजस्थान है, हमने राजस्थान पढ़ा, तो राजस्थान को हम लिंक कर सकते हैं कि राजा, राजा क्या होता है? एक लीडर ही तो होता है एक तरीके से। और रीजन उस टाइम, पहले के जमाने में क्या होता था? लीडर कब बनता था इंसान, कब राजा बनता था? जब पड़ोसी मुल्क का उसने गला काट के विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, वही चाइना कर रहा है अभी वर्ल्ड में, कि एक दूसरे का, कमजोर नेशंस का गला काट के लीड करना चाह रहा है। ठीक, तो लीड से आप याद रखिएगा, किंग या लीडर, इन सबसे चीज रिलेट की गई है। नेक्स्ट है आपका जिंक। जिंक क्या है? ये देखिए, लेड और जो जिंक है ये साथ साथ ही पाए जाते हैं, तो वो भी राजा तो ये भी राजस्थान। ठीक है, ये तो हो गया। और तीसरा आपका सिल्वर भी वहीं कहीं पाया जाता है। अब जिंक का और अगर कोई पूछे, जैसे लीड का पूछा कि गला काट दिया तो लीड, तो गैलेना इज द ओर ऑफ लेड। और जिंक का और क्या है? स्फेलेराइट। इसमें भी चाइना और राजस्थान। कैसे याद रखना है? देखिए, जिंक मतलब, जिंक थोड़ा वर्ड लग रहा है जिंदगी वाला, जिंक, जिंदगी, ZIN और ZIN। तो जिंदगी का क्या है काम? कि सफलता हासिल करना हमारा मकसद होना चाहिए जिंदगी में। ठीक है, टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। और जैसे लीड में क्या है कि लीड भी हम तभी करते हैं जब हम सक्सेसफुल होते हैं। तो चाइना कैसे लीड कर रहा है? बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस। तो जिंक में भी यही याद रखिए कि स्फेलेराइट को हमने याद रखा है सफलता से। ठीक है, सफलता मतलब सक्सेस, और सक्सेस पाई चाइना ने। ठीक है, और सक्सेस वही है, राजस्थान से लिंक कर दीजिएगा कि राजा लोग का बेसिक मोटिव यही होता था कि अपनी प्रजा में सुख समृद्धि बनाए रखें, और वो कब बनेगी? जब उनका पर्टिकुलर राष्ट्र सफल रहेगा। ठीक है, तो ये जिंक से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका टीन। टीन क्या मतलब? टीन हम बोलते हैं ना, टीन टप्पर वाला आ गया, रद्दी वाला आ गया, टीन टप्पर, लोया लक्कड़। ठीक है, तो अब के जमाने में ये जो कैसेट्स वगैरह होती हैं जो पहले प्ले करते थे, वो एक तरीके की रद्दी ही है, टीन टप्पर ही है। ठीक है, और उनका काम टिन का किस में आता है? सोल्डरिंग में, अलॉयज में। ठीक है, और चाइना का हम सबको पता है कि इतने ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है एकदम रद्दी से, जो चले तो चांद तक वरना रात तक। तो इसलिए रद्दी का किंग कौन? चाइना। और इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? छत्तीसगढ़। ये कैसे याद रखें? कि देखिए, जब भी ये रद्दी वाला आता है एकदम इतनी तेज चिल्लाता है, ऐसा लगता है अपनी सीधे छाती से चिल्ला रहा है, तो छत्तीसगढ़। अब एक बार इस पूरे को वापस रिवाइज करते हैं। बॉक्साइट हमने किससे लिंक किया? बॉक्सिंग, यानी कि मुक्का, मुक्का मारा तो जबड़ा तोड़ा। एक सेकंड, इसको पूरा रब कर दूं। ठीक है, तो बॉक्सिंग में आपने सबसे पहले मुक्का मारा, मुक्का मारा तो क्या हुआ? जबड़ा तोड़ा, जबड़ा तोड़ा तो पहले तो मुक्का दिया, मुक्का दिया तो जबड़ा टूटा, जबड़ा टूटा तो खून बह गया। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन मैंने बताया है बॉक्सिंग का। ऑस्ट्रेलिया ही हमारा ऐसा है जो हमसे मुक्केबाजी करता है क्रिकेट में। और कौन से में? ओडीआई मैचेस में। जब भी देखें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता है, अभी 2024 वाला भी ऑस्ट्रेलिया छीन के लिए गया था हमारे मुंह से, क्योंकि कांटे की टक्कर देता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर। कॉपर को हमने किससे लिंक किया है? चैल्कोलिथिक एज से, जिसको हम बोलते हैं ना चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज, ये भी चैल्कोसाइट, चैल्कोप्राइट वायरिंग वगैरह में यूज होता है। जो ग्लोबल प्रोड्यूसर है कॉपर का वो है चिली, इसमें भी CH आ रहा है। और MP को हमने बोला कि सेंटर से याद रखें ताकि इसमें भी C आ जाए। ठीक है, और राजस्थान के पास रिजर्व्स में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं। कैसे याद रखा था हमने? खेजड़ी माइंस, जो कॉपर प्रोड्यूस करती थी एंशियंट एंशियंट टाइम में। नेक्स्ट ये तीन है, ये तीन चीजें हैं। पहला लेड है। लेड का क्या है? लीडर या फिर किंग, उसका काम है गला काटना, और ये सबसे अच्छा काम कौन करता है? ऐसा चाइना करता है। और तब जाके उसका राज है, या फिर राजाओं की तरह काम करना, लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है, उसके बाद जिंक। जिंक मतलब जिंदगी, जिंदगी का काम है सफलता, सफलता हासिल करना चाइना का मोटिव है, और राजा का भी यही मोटिव होता था। ठीक, उसके बाद अब टीन। टीन मतलब कैसेट वगैरह अब टीन टप्पर की तरह हो गए हैं।
सोल्डरिंग और अलॉयज में काम आता है। ठीक है, और रद्दी का दूसरा नाम चाइना, और इंडिया में रद्दी वाला कैसे चिल्लाता है, एकदम छाती का दल जोड़ लगा के चिल्लाता है। ठीक है, इसके अलावा आप गोल्ड और लिख सकते हैं यहाँ पे। तो गोल्ड में गोल्ड का और है, उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिए, क्लेवेराइट। क्लेवेराइट। ठीक है, गोल्ड का हम सबको यूज पता है ही। वर्ल्ड में कौन आएगा? चाइना। जब रद्दी में सबसे आगे है तो उसने देखा कि भाई गोल्ड में भी हम सबसे आगे हैं, ऐसे समझो मत। इंडिया में कौन है? कर्नाटक। आपने वो मूवी देखी होगी केजीएफ वगैरह, तो केजीएफ की फुल फॉर्म क्या थी? कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो ये गोल्ड कर्नाटक। और वैसे भी कल हमने, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा हो जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कर्नाटक में हम ये देख रहे थे कि जो जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, वो नाटक से लिंक किया था हमने वर्ड, जैसे सिल्क हो गया, सनफ्लावर हो गया, राइट। तो वैसे ही आज भी है कि कर्नाटक के टाइम पे आपको गोल्ड ज्वेलरी वगैरह भी पहननी होती है, तो कर्नाटक हो गया। और गोल्ड के लिए ये है कि गोल्ड को इम्पोर्टेंट बना दिया है। कोई भी ऐसा नेशन जिसने क्लेवरली उसको यूज किया हो, उसमें इन्वेस्ट किया हो गोल्ड में, तो गोल्ड के लिए आपको क्लेवरनेस चाहिए। ठीक है, तभी आप अमीर हो सकते हैं। तो क्लेवराइट से याद रखिएगा, गोल्ड क्लेवर लोग चुरा के ले जाते हैं, या फिर कुछ चालाकी चाहिए आपको गोल्ड को अपने प्रिजर्व करने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका सिल्वर। सिल्वर में क्या है? सिल्वर का ओर का नाम है आपका अर्जेंटाइट। ARGNTITE, अर्जेंटाइट। इसी वजह से इसके जो सिल्वर का फॉर्मूला है वो है AG। ठीक है, ड्यू टू दिस। और वर्ल्ड में कौन है प्रोड्यूसर हाईएस्ट? वो है मैक्सिको। ठीक है, इंडिया में कौन है? अपना राजस्थान है। क्यों राजस्थानी? राजस्थान में जो क्या बोलते हैं, राजा वगैरह हुआ करते थे स्टार्ट इनिशियली, उनको ये सिल्वर के बर्तन वगैरह में खाने में बहुत मजा आता था कि हम चांदी की चम्मच से ही खिलाएंगे हमारे युवराज को। ठीक है, तो राजस्थान में राजाओं जैसा काम सिल्वर का। अर्जेंटाइट वैसे याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला AG होता है। उसके बाद मैक्सिको में इसका वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्शन है, मैक्सिको में। तो इसको कैसे याद रखना है? देखिए, मैक्सिको मतलब मैक्सिमम तुम कितने भी हो जाओ भाई, मैक्सिमम तुम्हारी रेट कितना भी हो जाए, पर यू वोंट बी एबल टू रीच द प्राइस ऑफ गोल्ड। तुम गोल्ड तक नहीं पहुंच सकते। कौन? सिल्वर को बोला ऐसा कि मैक्सिमम तुम्हारी भले ही कितनी भी रेट हो जाए, बट गोल्ड तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम सिल्वर हो, सिल्वर ही रह जाओगे। ठीक है, ये सब आपके हो गए कौन से? नॉन फेरस मिनरल्स। अब आगे वैसे क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, इसको हम बाद में करते हैं, पहले एक बार नॉन मेटेलिक मिनरल्स को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में पहला है आपका माइका। माइका को बोलेंगे हम मिका। मिका क्यों बोलेंगे? क्योंकि वही जो सिंगर है हमारे, उनकी ही स्टोरी है इसमें। तो मिका ने एक रात क्या किया, सबसे पहले बैठ के बायो पढ़ी। बायो पढ़ते ही उनका थोड़ा मस्ती का मूड हो गया। चल पड़े वो किसके पास? राखी सावंत के पास। और उन उन्होंने उनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जो हरकत उन्होंने की उसके बाद। और लोगों ने उसको क्या बोला? उस हरकत को एकदम बोला, छी हरकत करी यार तुमने तो तुम्हें मिली भी राखी सावंत, किसी और से कर लेते। बोला यार भाई, कॉस्मेटिक वगैरह लगा रखा था उसने तो सुंदर लग रही थी, इसलिए हो गया जो होना था। ठीक है, तो इसको एक बार वापस रिपीट करते हैं। मिक्का को किससे रिलेट किया हमने? सबसे पहले बायो पढ़ी उसने और उसका मस्ती का मूड हुआ। ठीक है, बायो मस्ती, तो मस्को वाइट एंड बायो टाइट। और राखी सावंत के पास पहुंचा और अंधेरा छा गया उसकी आंखों पे। लोगों ने बोला क्या अच्छी हरकत की? उसने बोला यार, अंधेरा था और उसने कॉस्मेटिक्स वगैरह लगा रखा था तो कुछ समझ नहीं आया। वैसे मोस्टली इसका यूज होता है आपके इंसुलेटर्स में, ये अच्छे से याद रखिएगा माइका, क्योंकि इंडिया इसमें थोड़ा मेजर एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? चूना पत्थर। ठीक है, तो लाइमस्टोन, तो चूना पत्थर का पहला और है कैल्साइट और एर्गोनाइट। ठीक है, सीमेंट वगैरह और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका। चाइना इसमें फर्स्ट है। कैसे? तो चूना लगाने में तो चाइना नंबर वन है ही। अपनी डेट पॉलिसी से कभी पाकिस्तान को चूना लगाता है, इधर जाके श्रीलंका को, अब बांग्लादेश को लगा रहा है। ठीक है, और राजस्थान, राजस्थान में भी है। आप जानते हैं चूना पत्थर, चूना नहीं लगाते वहां के लोग, बट चूना पत्थर काफी ज्यादा है, कि मतलब जितने टाइप के पत्थर हैं, स्टोन्स वगैरह वहीं से आते हैं। जैसे मकराना का मार्बल्स हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट कोटा स्टोन हो गए, ये सब आपके राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान तो आपको सिंपली याद रहेगा ही लाइमस्टोन में। ठीक है, मेन है चूना लगाने वाला चाइना। सीमेंट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, और इसके जो है
ओर्स वो है कैल्साइट और आर्गोनाइट। तो चूना मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ना। तो कैल्शियम ऐसे याद रखिए, कैल्शियम से कैल्साइट और आर्गोनाइट, इन दोनों को मिला के कैल्शियम वर्ड बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायमंड। डायमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हीरा। ठीक है। इसका कार्बन ओर है, सबको पता है, बेसिकली ज्वेलरी में काम आता है। और इंडिया में कहाँ है? पन्ना। तो कैसे याद रखते हैं? पन्ना की क्या तमन्ना है? कि हीरा मुझे मिल जाए। बाकी कुछ जाए ना जाए, पर रशिया को यूक्रेन मिल जाए, ये उनकी तमन्ना है। ठीक है। तो पन्ना हमको याद है ही एमपी में है। और उसकी क्या तमन्ना है? कि हीरा मुझे मिल जाए। सिमिलरली रशिया की क्या तमन्ना है? कि यूक्रेन उसको मिल जाए। ये आपका पूरा डायमंड का हो गया। नेक्स्ट है आपका पोटैश। पोटैश क्या है? इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिल्वाइट तो मत याद रखिए, इसका कर्नलाइट याद रख लीजिए बस नाम। कैसे याद रखना है और कहाँ यूज होता है? आपने वो एनपीके वाला देखा होगा ना, एनपीके का रेशो, नाइट्रोजन फास्फोरस, और के ही आपका पोटैश है। ठीक है। तो इसलिए आपका फर्टिलाइजर वगैरह में यूज होता है। और वर्ल्ड में कौन है प्रोड्यूसर में मेजर? कनाडा। ठीक है। कैसे याद रखना है? बोलते हैं ना कि पंजाबी वगैरह जो होते हैं कि साडा पोटा पोता, उनके परिवार में कोई ना कोई तो एक कनाडा में होता है पंजाबियों के। तो साडा पोता कनाडा विच है। और ये नहीं बताते कि वहां पे क्या कर रहे हैं, भले ही वो वहां बैठ के कार चला रहे हैं। ठीक है। कार्नेलाइट। तो पोटैश का क्या है? पोता। पोता क्या कर रहा है? कनाडा में कार चला रहा है। ओके, ये आपका पोटैश हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट को हम किससे याद रख सकते हैं? वर्ड किससे लग रहा है? पेट। पेट लग रहा है ना, फॉस्फेट। PHATE को पेट मान लीजिए। पेट मतलब स्टमक की बात हो रही है यहाँ पे। और स्टमक है तो एपेटाइट तो बढ़ेगी आपकी। एपेटाइट मतलब भूख, या फिर हाँ, भूख ही मान लीजिए। ठीक है। और फॉस्फेट भी हमने देखा फर्टिलाइजर वगैरह में यूज होता है। NP और K में जो P है वो है आपका फॉस्फेट। ठीक है। और स्टमक, लोगों का स्टमक यानी कि पेट जो है, किसकी वजह से नहीं भर रहा है? चाइना की वजह से। क्यों? कि चाइना अपनी डेट टैप ट्रैप पॉलिसी अपनाता है। लोगों को डेट में डाल देता है, फिर श्रीलंका में बेचारे क्राइसिस आ जाता है, तो लोग सोचते हैं कि श्रीलंका क्या दिक्कत आ गई। रीजन देखेंगे तो चाइना ने उनको उनका मुंह से खाना छीन लिया। ठीक है। और राजस्थान कैसे याद रखें? आपको याद होगा कि राजा वगैरह जो होते थे पहले के, सपोज अकबर या जहांगीर वगैरह ही देख लीजिए, उनके जो पोर्ट्रेट होता था, कैसा पोज देते थे वो? अपना से पेट वेट निकाल के ऐसे खड़े हो जाते थे। देखा होगा आपने शाहजहां की और इन सब की फोटो है कि मतलब ऐसे खड़े हैं और यूं करके पेट निकला हुआ है, यहाँ हाथ में एक फेक सी तलवार है और इधर एक गुलाब है। ठीक है। यही इनकी पोज होता था। तो पोज कैसा होता था इनका? पेट दिखाने वाला। तो पोज पेट। ठीक है। एक बार इन सबको पूरा एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मिका से आपको क्या याद आना चाहिए? उसने बायो पढ़ी थी और मस्ती का मन हुआ। कहाँ चला? राखी सावंत के पास गया और छी हरकत करी और क्या बोला कि यार अंधेरा था और उसने कॉस्मेटिक लगा रखी थी तो मुझे सुंदर सी लगी वो, इसलिए हो गया ऊंच नीच। तो मिका हो गया। नेक्स्ट है आपका लाइमस्टोन यानी कि चूना। चूना कौन लगाता है? चाइना लगाता है। और लोगों का पेट काटता कौन है? वो भी चाइना है। तो फॉस्फेट भी चाइना है। ठीक है। अब आया पोटैश। पोटैश से हमने क्या याद रखा था? कनाडा। कैसे? पोता गया हमारा कनाडा में और क्या कर रहा है वहां पे? कार चला रहा है। और सिमिलरली चाइना में ने पेट काटा तो क्या है ये? फॉस्फेट मतलब फेट आ रहा है तो एपेटाइट वाला पेट से हो जाएगा। और राजस्थान के जो राजा, नहीं मतलब राजस्थान को हमने वर्ड लिंक किया है राजा से। राजा वगैरह पहले के जमाने में कैसे पोज देते थे? अपना पेट दिखा के पोज देते थे। ठीक है। ये आपके नीचे के दो हो गए। डायमंड तो हम सबको पता ही है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। सिमिलरली रशिया की क्या तमन्ना है? कि यूक्रेन मुझे मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं एनर्जी वाले मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है हमारे पास, चलिए एक बार क्रिटिकल मिनरल्स करते हैं पहले। तो देखिए, लिथियम का जो ओर है वो है स्पोड्यूमिन एंड ब्राइन्स। ठीक है। हम सबको पता है कि इसका यूज कहाँ पे है? बैटरीज और सिरेमिक्स में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। और इंडिया में छोटे मोटे पॉकेट्स में मिला है, कहीं पे क्लेम किया है मिलने का, जैसे जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में न्यूज आई है, राजस्थान के छोटी मोटी जगहों पे थोड़ा बहुत ट्रेस क्वांटिटीज में है। बट करंटली वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, अभी इतना एक्सप्लोरेशन नहीं किया है। ठीक है। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है।
तो याद रखने की क्या जरूरत है, स्पोड्यूमीन और ब्राइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है ना लिथियम आने वाले टाइम में, और इनफैक्ट अभी भी। तो इसलिए इसका पूछ सकते हैं। और कैसे याद रखना है कि लिथियम को पाने के लिए एकदम होड़ लगी हुई है, सब अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपने ब्रेन लगा रहा है। ठीक है, ब्रेन से हो गया ब्राइन, और एकदम स्पीड में हर कोई दिमाग लगाए चले जा रहा है, स्पीड में ब्रेन लगा रहे हैं। स्पीड मतलब स्पोड्यूमीन। पता है आपको की यूजेस बैटरीज में है, और टॉप प्रोड्यूसर में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखने का कुछ नहीं है, बस जैसे बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, और वैसे लिथियम, दोनों में से थ की आवाज आती है बीच में अगर ऑस्ट्रेलिया को ऐसे बोले तो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट भी काफी ज्यादा बैटरीज वगैरह में यूज होता है। इसमें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, बट इसमें तो डीआर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक छत्र याद राज है। तो ये तो कोबाल्ट से कॉन्गो, इन दोनों को याद है। याद रहे कि आपको डीआरसी सिर्फ लिख के दे सकता है ऑप्शन में, तो पता होना चाहिए कि डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तब आप सी से सी लिंक कर पाएंगे कोबाल्ट में। ठीक है। और इसका और जो है वो है कोबलेटाइट। नाम से ही पता लग रहा है, कोबाल्ट, कोबलेटाइट। और स्कूटरोडाइट। तो इसको याद रखिए। आप जैसे स्कूटर पे बैठते हैं तो आपके बाल खराब हो जाते हैं ना, ये हेलमेट लगाओ या फिर हवा में उड़ जाते हैं, तो स्कूटर पे बाल खराब हो गए। बैटरीज वगैरह में यूज है, इंडिया में वेरी लिमिटेड है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट, तो याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका, निकल। निकल मतलब आपका जब भी कहीं निकल, यानी कि निकल जाने का मन करता है, बॉयज लोगों का स्पेसिफिकली। निकल मतलब कहीं पे ट्रिप वगैरह पे जाने का मन हो गया, कहीं निकल गए हम बस, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। कुछ नहीं करते, दो तीन टी शर्ट रखी और मेन है अपने एक दो पैंट रख ली। तो पैंट रखी सबसे पहले, उसके बाद क्या किया, घर वालों को बोला भाई सी यू लेटर, अब थोड़े दिन बाद ही बात करेंगे। और निकल का यूज कहाँ पे आपका, स्टील बैटरीज प्लेटिंग वगैरह में, मेन आपका स्टील में है। ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, हमको कोई दिशा वगैरह पता नहीं, कि हम जिस भी दिशा में निकल गए बस निकल गए, और सबको पता है कि हम असलियत में जाएंगे किस दिशा में, बट एक्टिंग ऐसे करेंगे हम बहुत हरफन मौला हैं, कहीं पे भी निकल जाते हैं। कौन सी दिशा में जाएंगे, इन दो ही दिशा पे जा सकते हैं, या तो उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि नियरेस्ट हमारे यही हिल स्टेशन है। ऐसा थोड़ी हुआ है कि तीन चार लड़के मिलके कभी अंडमान निकोबार चले गए, नहीं जाते। ये हनीमून स्पॉट है, वहां क्या करने जाएंगे हम जाएंगे कुल्लू मनाली में। ठीक है। तो यही क्या है, निकल का जैसे ही बना प्लान, सबसे पहले पैंट वगैरह पैक करी, घर वालों को बोला सी यू लेटर, और निकल पड़े किसी एक दिशा में। और कौन सी दिशा है, वो दो ही दिशाएं हैं, उत्तराखंड और हिमाचल। तो दो दिशा मतलब क्या है, इन दोनों जगहों में से किसी एक पे ही जाओगे, सबको पता है भाई। ठीक है। इंडोनेशिया, यानी कि इन दोनों में से किसी एक जगह पे जाओगे। नेक्स्ट है आपके क्रिटिकल मिनरल्स में जो तीन चार चीजें हैं जिसमें चाइना का राज है। ये देखिए, इधर जो ब्लू में मार्क्ड है वो सारे चाइना द्वारा, जिसमें एक छत्र राज है। और चाइना का राज क्यों है, देखिए पहला तो रेयर अर्थ मिनरल्स, हम सब ने देखा है कि जितने भी चिप वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी ऑटोमेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें चाइना ऑलरेडी सब रेस में आ गए। इस वजह से रेयर अर्थ मिनरल्स जितने भी हैं उसमें चाइना आ गए। टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या है, वेनेडियम क्या है, और ग्रेफाइट क्या है, ये तीनों भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, यानी कि आपकी डेली फंक्शनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, डेली फंक्शनिंग ऐसे ही, आपकी डेली मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हैं तो उनमें इनका कहीं ना कहीं यूज होता ही है। ठीक है। तो जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ग्रेफाइट। तो हमको पता है कि इन इन सब चीजों में किसका, चाइना का ही हाथ है। तो ग्रेफाइट मतलब चाइना, हम सबको पता है कि चाइना अपने टेरिटरी के लिए सब हर किसी से फाइट करता है। ग्रेफाइट से याद रखिएगा, चाइना फाइट्स। और इंडिया से किस जगह के लिए फाइट करता है, कभी देखा आपने वहां पे अरुणाचल वगैरह के लिए, वहां पे लड़ाई करता है, वो इसी ग्रेफाइट को पाना चाह रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल के लिए ग्रेफाइट याद रखिएगा, फाइट से चाइना। सिमिलरली वेनेडियम, वेनेडियम वर्ड है, एक इंग्लिश का वर्ड है, अगर आपने सुना हो तो वेंडलिज्म, या फिर वेंडेटा। वेंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़, वेंडलिज्म करना। और वेंडेटा मतलब कुछ बदला टाइप लेना, पॉलिटिकल वेंडेटा वो वर्ड यूज करते हैं, अगर आप मेंस में कभी पढ़ा हो तो। ठीक है। तो वेंडलिज्म का मतलब है वही फाइट, जैसे चाइना बाकियों से फाइट कर रहा है और वेंडलिज्म फैला रहा है। ठीक है। तो चाइना इसमें भी है। और वही स्टील बैटरीज, बैटरीज ज्यादातर बैटरीज में ही है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स सारे। यहाँ पे भी फाइट इंडिया से किससे कर रहा था, अरुणाचल में, यहाँ पे भी अरुणाचल। तो याद रखिएगा ये जो दोनों वर्ड हैं ये फाइट से रिलेटेड ही है, वेनेडियम और ग्रेफाइट।
और इनके ओर्स वगैरह वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट नाम ही सही पता लग रहा है, वेनेडाइनाइट है, तो वेनेडियम से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या है? टिट फॉर टैट बोलते हैं ना कि टिट फॉर टैट कर दिया, थोड़ा रिवेंज की भावना है उसमें। ठीक है, तो टिट फॉर टैट का कौन है? वही सेम चाइना है। कहाँ पे मिलता है हमारा टाइटेनियम? जो केरला के बीच के सैंड्स हैं, मोनेजाइट सैंड जिनको बोलते हैं, वहीं पे हमारे पाया जाता है टाइटेनियम। ठीक है, इसके ये इंपॉर्टेंट है कौन? इसके ओर्स। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है ऑलरेडी, तो इसमें भी चांसेस हैं कि यूपीपीसीएस के किसी एग्जाम में वो रिपीट हो सकता है कि इलिमेनाइट इनमें से किसका और है। तो टाइटेनियम इज द आंसर, इलिमेनाइट और रियूटाइल। कैसे याद रखें? कोई भी टिट फॉर टैट क्यों करता है, मतलब कोई भी बदले की नीति क्यों रखता है? या तो वो रूठ चुका है आपसे, ठीक है, किसी बात पे गुस्सा है, रूठ चुका है, या फिर उसमें इल्म नहीं है। इल्म मतलब क्या होता है? उर्दू का एक वर्ड है इल्म। इल्म मतलब विजडम या फिर दिमाग नहीं है एक तरीके से। ठीक है, या तो आपसे रूठ चुका है या फिर इल्म नहीं है उसको। विजडम यानी कि इल्म। तो एरोस्पेस वगैरह में काम आता है और पिगमेंट्स बनाने में टाइटेनियम का यूज होता है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है टाइटेनियम? याद रहेगा आपको? टाइटेनियम, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट क्यों करता है कोई? या तो उसमें दिमाग नहीं है, विजडम नहीं है, या फिर रूठ चुका है आपसे, और ऐसे काम कौन करता है? चाइना ही करता है। ठीक है, आर ई ईज क्या है आपका? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, ये इसका और क्या है? मोनोसाइट और बेस्टेनासाइट। ये याद रखने से बेटर है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में आपका एक अलग से एक पर्टिकुलर ग्रुप है, या जिसमें सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रखा जाता है, उसका नाम क्या है? लेंथेनाइट्स। ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, लेंथेनाइट्स। ठीक है, और कहाँ पे इनका यूज है? सेम वही इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में है, डिफेंस वगैरह में है। और रेयर अर्थ है और क्रिटिकल मिनरल भी है, तो कौन जीत रहा है इसमें? चाइना ही रेस में जीतेगा। ठीक है, इंडिया में इसका कोई ज्यादा वो है नहीं, तो इसमें इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा क्रिटिकल मिनरल्स में। क्रिटिकल मिनरल्स में ज्यादातर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें चाइना फर्स्ट है। उसके अलावा जो दो तीन हैं, जैसे कोबाल्ट, लिथियम, कोबाल्ट और निकल, इन सबको आपको पता है। निकल में इंडोनेशिया है, कैसे निकल गए हैं, कहाँ पे जाएंगे? दो ही, इन दोनों जगहों में से एक जाएंगे, तो यानी कि इन दोनों जगह उत्तराखंड और हिमाचल में से एक है। कोबाल्ट का सी से सी लिंक किया, कॉन्गो। लिथियम का हमने किया सेम साउंडिंग, लिथियम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ये आपके क्रिटिकल मिनरल्स हो गए। अब लास्ट फेज है हमारा किसका? कुछ तो लिखा था यहाँ पे जो गायब हो गया है, वापस करते हैं। एनर्जी मिनरल्स का। ठीक है, तो एनर्जी मिनरल्स में सबसे ऊपर आता है आपका कोल। कोल हम सबको पता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सब बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर इसके लिए भी ट्रिक बतानी पड़ रही है तो पहले आप बेसिक रिवाइज करके आइए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या? की यूजेस क्या है? पता है कोयला किस लिए यूज करते हैं? ये भी पता है, ये भी नहीं बताना है। टॉप प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। सेकंड पे हमारा इंडिया है। इंडिया में कौन है? झारखंड। तो अब जाके हम इतने सारे मिनरल्स पढ़ लिए, तब जाके हमारे पास झारखंड का नंबर आया है। तो हमको क्या पता लगा इससे? कि जो मेजर मेटेलिक मिनरल्स वगैरह हैं उनमें उड़ीसा आगे है, नॉन मेटेलिक में हमारा राजस्थान वगैरह आगे हैं, जिसमें राजा राजा बहुत बार यूज हुआ है ना वर्ड। ठीक है, उसके बाद अब जाके जो ये एनर्जी मिनरल्स हैं, इसमें जाके कहीं जाके इसका नंबर आया है झारखंड का। ठीक है, अब कैसे याद रखना है? कोयला जो होता है, तो कोयले से आप यूज करते हैं, जब अगर कोई देखा आपने कोयला बेचने वाला है, या आपके पास भी कभी कोयला है, तो सबसे पहले आपका हाथ गंदा हो जाता है। तो झारखंड में एक वर्ड आता है हैंड, झारखंड। ठीक है, तो हैंड गंदे हो जाते हैं आपके। तो क्या, हैंड गंदे हो जाते हैं, गंदे को क्या बोलते हैं? छी हो जाते हैं। याद रखिएगा, छी मतलब चाइना हमारा तब से छी ही चल रहा है बेचारा। तो चाइना टॉप प्रोड्यूसर है, इंडिया में झारखंड है। और इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है ग्लोबली, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है आपका, दो आपके वो हैं कि मतलब एनर्जी में आपने इनका सबसे ज्यादा नाम सुना होगा, एक तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, सोर्स क्या है इसके? हाइड्रोकार्बन बेसिन्स हैं, ऑब्वियसली बात है। नेचुरल गैस क्या है आपके? जो भी मीथेन है, वो भी आपको पता है। ये की यूजेस भी बताने की जरूरत नहीं है। ये है जो थोड़ा आपको अचंभित कर सकता है कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में आपका यूएस से टॉप पे है, ना कोई सऊदी, ना कोई ईरान। ऐसा कैसे हो गया सर? हुआ ऐसे कि कुछ साल पहले जो आपका यूएस से है, उसको पता लगी एक टेक्निक जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग बोलते हैं।
ठीक है, जिसमें या फिर प्लस एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, जिसमें आपका शेल गैस को निकालते हैं। ठीक है, शेल गैस, उसको मस्त टेक्नोलॉजी यूज की उसने, और शेल गैस निकालता चला गया, शेल गैस निकाली तो वो प्रोड्यूसर हो गया हाईएस्ट पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का। और एक और अचंभे की बात यह है कि जो शेल गैस के फ्रैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, इसमें उनको रिक्वायर होती है एक चीज की, उसका नाम है ग्वार गम। हमारे जो इंडिया में ग्वार की फली आप लोग खाते हैं ना, उससे एक पर्टिकुलर गम निकलता है। तो अमेरिका ने सडनली चुपके से इंडिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया काफी ज्यादा। अब इंपोर्ट करते करते इंडिया वालों को लगा कि यार एकदम से इनको क्यों इंपोर्ट की जरूरत हुई। तो जब तक इंडिया को समझ आता तब तक अमेरिका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में नंबर वन हो चुका था, शेल गैस एक्सट्रैक्शन में। तो देखिए, हम लोग अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, खुश हो रहे थे कि हमारा भैया एकदम सेल बढ़ गया है ग्वार का। ये नहीं पता कि वही सेल जो बढ़ा है वो उसमें यूएसए का कितना बड़ा रोल है टू बिकम पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, इंडिया में आपको पता है पेट्रोलियम हम कहाँ, बॉम्बे हाई पे करते हैं, आसाम में भी है कुछ, और नेचुरल गैस का कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, आई होप यू ऑल बी नोइंग दिस। नेक्स्ट है आपका यूरेनियम। तो जैसे एक तो कोल से हमने बिजली बनाई थी, अब बना रहे हैं हम बिजली यूरेनियम से, नए जमाने के। तो कोल से हमारे हाथ गंदे हो रहे थे, तो इस बार भी यूरेनियम से क्या है, रेडियो एक्टिव है तो हाथ जल सकते हैं। ठीक है, उसमें तो चाइना ने छी बोला था, यूरेनियम छी तो नहीं है, पर हाथ का वर्ड इसमें भी आएगा कि हस्त, कजाकिस्तान में वर्ड आ रहा है ना, हस्तान, कजा हस्तान, ऐसा लग रहा है कोई मराठी में बोल रहा है, कजा तुम्हारा हस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान कैसे याद रखेंगे, हैंड से रिलेटेड है, हैंड यानी कि झारखंड, और यूरेनियम भी आपके हैंड को खराब कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है। इसका आपको वो याद रखना है क्या, सोर्स, यूरेनाइट और कार्नोटाइट। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है यूरेनियम का यूरेनाइट ही होगा, कार्नोटाइट नहीं भी याद रखें तो चलेगा, न्यूक्लियर फ्यूल है, बेसिक इतना पता है। नेक्स्ट क्या है, थोरियम। थोरियम में क्या है, आप सबको पता है, मोनाजाइट सैंड्स है। ठीक है, फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूल है, इंडिया के पास लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, बट प्रोड्यूसर नहीं है इंडिया अभी। ठीक है, लार्जेस्ट रिजर्व्स है इंडिया के पास। और केरला, केरला में पाया जाता है, वैसे तो आपको पता होगा बट सिंपल सा एक बता देता हूँ ट्रिक, अगर फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं तो तभी याद रखिएगा, कि वरना सबको पता है कि केरला के मोनाजाइट सैंड में थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम मतलब, वर्ड आ रहा है ना थोरियम में, थोरी, तोरी मतलब तोरी की सब्जी खाई होगी आपने, तोरी या तुरई जो भी बोलते हैं। तो तोरी की सब्जी इतनी गंदी लगती है, उसका मतलब खाने का मन ही नहीं होता। तो मनजाइट, मोनाजाइट मतलब मन ही नहीं होता। इससे बेटर तो हम करेले की सब्जी खा लें भैया, करेला। ठीक है, तो एक बार इस वाले को पूरे पोर्शन को वापस रिपीट करते हैं पूरा। तो सबसे पहले आया कोल, कोल के आपको सोर्स पता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ठीक है, पीट भी है एक, तो ये सब पता ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इससे। नेक्स्ट, कोयला यूज करते हैं तो हाथ गंदे हो जाते हैं, यानी कि हाथ मतलब झारखंड का हैंड, और चाइना का छी, छी मतलब हाथ गंदे हो गए। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में अजूबा मैंने स्टोरी सुनाई है आपको, यूएसए की सक्सेस की। इंडिया में आपको पता है मुंबई में ऑफशोर ड्रिलिंग होती है, बॉम्बे हाई में, और नेचुरल गैस की केजी बेसिन में रिजर्व्स पाए गए हैं। छोटा मोटा हम कर लेते हैं, बट लार्जली हम इंपोर्ट ही करते हैं। यूरेनियम में क्या है, जैसे कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, अब हम यूरेनियम से बनाने चले, तो देखा कि यार हाथ तो इससे भी डैमेज हो सकते हैं, उससे तो गंदे हो रहे थे, इससे तो डैमेज भी होंगे। तो झारखंड सेम है, और कजाकिस्तान मोर देन 40% से ज्यादा, 40 भी नहीं, इनफैक्ट 50% से भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है यूरेनियम। तो कजाकिस्तान में भी हस्त वर्ड आ रहा है, कजाकिस्तान। तो यूरेनियम में ये हो गया। थोरियम को हमने वैसे याद है, बट तोरी की सब्जी खाने का मन नहीं है, इससे बेटर तो करेले की खिला दो। ठीक है, ये आपके ओवरऑल सारे मिनरल्स वगैरह हो गए। बहुत सी लंबी लंबी ट्रिक्स हैं, 4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार आपने पढ़ ली तो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट फॉर वे लॉन्गर देन, अगर जो भी बच्चे सिर्फ इसको रीड करके निकल जाते हैं कि मतलब याद हो रहा है बैक ऑफ द माइंड में, असलियत में कुछ याद नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी और आगे की ट्रिक भी बता देता हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको ये सब जितना भी मैंने ज्ञान दिया वो सब एकदम मिक्स एंड मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके दिमाग में, तो एक चीज याद रखिएगा, देखिए,
मैंने बताया था 45% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन 43% अराउंड उड़ीसा का है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी मिनरल से रिलेटेड, तो उसमें 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब उसमें दिया है एक ओडिशा, तो ओडिशा को आपको क्या करना है, सबसे पहले दिमाग लगाना है कि यार ओडिशा के लिए मैंने कितने-कितने पढ़े थे। तो ओडिशा में हमने बहुत सारे पढ़े हैं, आप वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि क्या-क्या पढ़े थे, ठीक है? तो एक चीज़ याद रखिए, बीसीएनआई। बीसीएनआई क्या है? दिशा पाटनी क्या पहनती है? बीसीएनआई, बिकिनी, ठीक है? बिकिनी फ़ोटोशूट्स कराती हैं वो। तो ओडिशा का मतलब ये जैसे आपका क्वेश्चन आया ओडिशा का, तो सबसे पहले यही करिए आपका मतलब कोई भी मिनरल का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले देखिए ओडिशा में कौन-सा पाया जा रहा है इनमें से। तो बी से क्या है, बॉक्साइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, निकल हो गया और आयरन हो गया। अगर इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट पे फिर हम दिमाग लगा सकते हैं। तो एक-एक करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉपर में आपको पता है कि खेजड़ी माइंस था तो राजस्थान और एमपी दिमाग लगा सकते हैं। गोल्ड में हमने देखा है कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ मूवी देखी है, ठीक है? तो ये आप अपने बेसिक्स को भी लेके चलिएगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं ट्रिक्स को ही ये पढ़ूंगा तभी याद रहेगा, ठीक है? आयरन में आपको पता है दिशा कैसे याद रखा, बिकनी से याद रहेगा। मैंगनीज में क्या है, मांगा था हमने, किसने, साउथ अफ्रीका ने कुछ मांगा था। एम से एम है, फिर इंडिया में एमपी और महाराष्ट्र में 30% है। तो ये सब चीजें देखते हुए चलिएगा। और राजस्थान ज्यादातर जो भी अगर कोई नॉन मेटल हो तो उसका आंसर अगर आपको नहीं पता हो तो राजस्थान पे टिक करके आइएगा, ठीक है? मेटेलिक में आप उड़ीसा पे टिक करके आइएगा। तो ये रही आपकी ट्रिक के बियॉन्ड की ट्रिक, ठीक है? होपफुली कुछ एडिशन मिला हो आपको इन पर्टिकुलर चीजों से। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट डाउन इन दिस video below. Okay, thank you and have a nice day. Good luck for your exams.